दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो झारखंड सरकार के द्वारा जो एक न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिस आज यहां पे निकाली गई है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो वन स्टॉप सेंटर जो सिमडेगा के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो ये जो वन स्टॉप सेंटर जो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, और ये जो वन स्टॉप सेंटर है यह एक योजना है और इसी के तहत जो है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और इसमें जो है अधिकतर आपका जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे यह रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देख पा रहे कि जो पोस्ट आपको दी गई है, जो सेवा प्रदाता यहाँ पे दी गई है, इसमें जो पोस्ट नेम आपको रखी गई है केंद्र प्रशासक के लिए यहाँ पे फर्स्ट में है। इसमें जो है टोटल आपका यहाँ पे एक सीटें हैं ओनली फॉर महिलाओं के लिए यहाँ पे बनाई गई है, जनरल कैंडिडेट के लिए। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में अगर आप स्नातकोत्तर कर रखे होंगे या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है विधि में स्नातक कर रखे होंगे तो आप केंद्र प्रशासक के रूप में जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप केंद्र प्रशासक के पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 30,000 पर मंथ आपको सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आवश्यक कार्य अनुभव आपको यहाँ पे रखी गई है केंद्र प्रशासक के रूप में जो लोग अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए, तो यहाँ पे आपका किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से या फिर अगर आप परियोजना से महिलाओं के विरुद्ध जो है हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने की न्यूनतम आपको 5 वर्ष की यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वांछित जो कार्य अनुभव यहाँ पे बतलाई गई, तो यहाँ पे किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से जो है परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने की न्यूनतम 1 वर्ष की अनुभव होनी चाहिए। ये आपका वांछित या कार्य अनुभव यहाँ पे रखी गई है केंद्र प्रशासक के पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे सेकंड में जो पोस्ट है आपकी वो केस वर्कर की पोस्ट है, केस वर्कर, जिसमें कि टोटल आपको 3 पोस्ट है। इसमें आपका यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे केस वर्कर के लिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट आरक्षण है, जिसमें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर कर रखे होंगे या अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि से स्नातक में कर रखे होंगे तो केस वर्कर के लिए जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आवश्यक कार्य अनुभव आपके पास होनी चाहिए, तो अगर आपने किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से या फिर अगर आप किसी भी परियोजना से जो कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने की न्यूनतम 3 वर्ष की जो अनुभव होगी तो ही आप जो है केस वर्कर के लिए जो है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप केस वर्कर के रूप में सिलेक्टेड होते हैं तो वैसे कैंडिडेट को 20,000 प्रति माह जो है यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। थर्ड में यहाँ पे जो पोस्ट है परामर्शदाता की, इसमें टोटल जो है 1 सीट है। अगर आप इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 25,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। और ये जो भी पोस्ट जो है आपका ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है रिजर्व की गई है। फोर्थ नंबर में यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की है। इसमें पोस्ट नेम आपको यहाँ पे वर्कर दी गई है। यहाँ पे वर्कर के लिए जो है फीमेल एंड मेल दोनों कैंडिडेट के स्टूडेंट जो है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टोटल 1 ही सीट है और इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 25,000 प्रति माह यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता जो वर्कर के लिए होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान में अगर आप कर रखे होंगे या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक कर रखे होंगे तो आप वर्कर के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपकी मांगी गई है, जिसमें कि आपके किसी भी राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय या अगर आपने गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था पे डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स ये सब में अगर आपका 3 साल की एक्सपीरियंस होगी तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे जो 5th नंबर में जो पोस्ट रखी गई है आपका बहुउद्देशीय सहायक की पोस्ट है। इसमें टोटल यहाँ पे 3 सीटें जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है तीनों सीटें आरक्षण की गई हैं। यहाँ पे बहुउद्देश्य सहायक के रूप में जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको 10,000 प्रति माह आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। इसके लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से मैट्रिक कर रखे होंगे एंड सहायक या फिर अनुसेवक के रूप में अगर आपके पास 3 वर्ष की न्यूनतम यहाँ पे अनुभव होगी तो आप बहुउद्देशीय सहायक के रूप में जो है अप्लाई कर पाएंगे।
एंड नीचे में जो आपका यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है 6 नंबर पॉइंट में आपका सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। इसमें यहाँ पे मेल या फिर फीमेल दोनों के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल जो है 3 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। जो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में के लिए अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं उनको 10,000 प्रति माह यहाँ पे जो है सैलरी के रूप में यहाँ पे दिए जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण यहाँ पे होनी चाहिए एंड साथ में आपका जो है 2 वर्ष का यहाँ पे सुरक्षा कर्मी के रूप में जो है आपके पास अनुभव होनी चाहिए, तो आप जो है सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे में यहाँ पे जो आवेदन करने के निर्देश आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे आपको भरनी है। तो इस मोड अब आपको जो वेबसाइट दी गई है इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसको पूरी डिटेल्स में जो है आप देख करके भी भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस होने चाहिए, ये सबकी जाति सबकी जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होगी, तभी जो है आपको यहाँ पे मान्यता आपको होगी। ठीक है, इसका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो जितने भी सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं उसको सबको आपको अपलोड करना होगा। तो जो कैंडिडेट इनमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है 1 वर्ष के लिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सेवा दी जाएगी। उसके बाद जैसा आपका वर्क में एक्सपीरियंस होगा उसके अनुसार जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो इस फॉर्म को आप कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, तो इसका जो भरने की लास्ट डेट आपका 20 अप्रैल 2021 जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो कैंडिडेट अगर आप वन सेंटर में अगर आप जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो पोस्ट यहाँ पे दिए गए थे उनके अनुसार, तो आप 20 अप्रैल 2021 से पहले जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, अनारक्षित के लिए जो है मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के लिए जो है 37 वर्ष जो है मैक्सिमम यहाँ पे होनी चाहिए। इन महिला कैंडिडेट होंगे अगर आप जो है अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के फीमेल कैंडिडेट होंगे, उन लोगों के लिए 38 वर्ष जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। एंड जो लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के फीमेल या फिर आप मेल किसी भी कैटेगरी से होंगे, तो उन लोगों के लिए जो है 40 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो आप आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।